हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एयरपोर्ट में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जॉब कैसे पाए, उसके लिए एलिजिबिलिटी और कोर्स के बारे में, और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के सैलरी की पूरी जानकारी। साथ ही साथ जानेंगे ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू प्रोसेस और उसमें पूछे जाने वाली कुछ सवाल जवाब के बारे में भी। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट से मैंने भी अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और अब मुंबई एयरपोर्ट पे एज अ टिकटिंग ऑफिसर जॉब करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति आ जा नहीं सकते हैं। एयरपोर्ट में वही व्यक्ति आ जा सकते हैं जो इसमें काम करते हैं या फिर वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की सदस्य है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ यात्रा करने वाले व्यक्ति जिसे आने की अनुमति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एयरपोर्ट घूमें और उसमें जॉब करें, तो आपको सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी का सदस्य बनना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप 12वीं पास है तो आप एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिए है और आपको एक अच्छा रिवॉर्डिंग करियर बनाना है एविएशन सेक्टर में, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बढ़ते एयरप्लेन्स और पैसेंजर के साथ क्वालिफाइड और एफिशिएंट एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क होता है पैसेंजर का सफर स्मूथ रहे, और सबसे बड़ा ट्रेट जो इसमें हेल्प करता है वो होता है हम्बल और काइंड रहना। इनका वर्क होता है कस्टमर्स या पैसेंजर को ट्रीट करना, पहले, बाद में और फ्लाइट्स के बीच में। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क की पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इसे पूरा जरूर देखें। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का वर्क होता है ओवरऑल मैनेजमेंट में, और इसके साथ पैसेंजर की लगेज की पूरी देख रेख और कैरियर से कार्गो तक की जिम्मेदारी भी ग्राउंड स्टाफ निभाता है। एक पैसेंजर की सेफ्टी, उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान उस मोमेंट से जिससे प्लेन लैंड होता है, पूरा एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ निभाता है, और एयर ट्रैफिक सर्विलेंस में भी रोल निभाते हैं। एयरपोर्ट में काफी स्टाफ की जरूरत होती है और किसी भी स्टाफ के एब्सेंट होने पे काम रुक जाता है। प्लेन की उड़ान भरने से पहले काफी चेकिंग होती है और इसके लिए बहुत ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का करियर और फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है इंडिया और अब्रॉड में। एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिर्फ पायलट्स और कैबिन क्रू से रिलेटेड नहीं होता है, उसके पीछे काफी प्रोफेशनल वर्क इन्वॉल्व्ड होता है, जैसे सिक्योरिटी, कार्गो हैंडलिंग, पैसेंजर हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस आदि। और ये सब प्रोफेशनल सर्विसेज एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की कैटेगरी के अंदर आती है। इन शॉर्ट, अभी बहुत डिमांड है स्किल्ड और एफिशिएंट एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफी है। ग्राउंड स्टाफ एक ऐसे पर्सन होता है जो एयरलाइंस इसलिए हायर करती है ताकि वो एयरपोर्ट पे काम करे, ना कि एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन है जिसमें आपको पैसेंजर का ध्यान रखना होता है उस समय से जिस समय से प्लेन ग्राउंड पे लैंड होती है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क बहुत ही डाइवर्स और फ्लेक्सिबल होती है एयरपोर्ट पे, और वो सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में भी ध्यान देते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो यहाँ दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी 12th पास या ग्रेजुएट, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, कोई सी भी फील्ड से पास होके मिनिमम नंबर के साथ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल तक। लैंग्वेजेस जो आनी चाहिए वो इंग्लिश और हिंदी। मिनिमम मार्क्स इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, और कम से कम 45 से 50% हो तो अच्छी बात है।
ग्राउंड स्टाफ जॉब में हाइट और वेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। कैंडिडेट चाहे मेल या फीमेल दोनों थोड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। कैंडिडेट जो कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी के अलावा, उन्हें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट रहता है। कैंडिडेट जिन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में, चाहे टेक्निकल या कस्टमर सर्विस में, वो ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। दोनों मेल और फीमेल ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क। कैंडिडेट अच्छे से बात करने लायक होना चाहिए और सुनने में अच्छा हो और उसका लिखने और बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। काम के प्रेशर के अंदर डेडलाइन में काम करने की आदत होनी चाहिए उन्हें। कैंडिडेट को प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए और मल्टीपल काम करना भी, जैसे अपने असाइनमेंट्स और पूरा काम अच्छे से मैनेज होना चाहिए। टीम वर्क बहुत जरूरी होता है और आपस में टीम में बातचीत अच्छी होना चाहिए। ग्राउंड स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स दो हिस्सों में बांटा हुए होता है। पहला होता है कमर्शियल रोल और दूसरा होता है टेक्निकल रोल। तो चलिए पहले हम जानते हैं नंबर 1 कमर्शियल रोल के बारे में। कमर्शियल रोल जिसमें डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है कस्टमर्स के साथ और उनकी कोई भी क्वेरी को सॉल्व करना एक ग्राउंड स्टाफ मेंबर की ड्यूटी होती है। कुछ कमर्शियल रोल्स है। एयरलाइन पैसेंजर की सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखना, पैसेंजर को अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना फ्लाइट की, एयरक्राफ्ट को स्टॉक कर देना, रिफ्रेशमेंट्स जो पैसेंजर को चाहिए होंगे फ्लाइट के दौरान, पुराने स्टॉक को इंश्योर करना वो रिप्लेस हो जाए। फ्रेश सप्लाई के साथ का वर्क भी एक एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ मेंबर का होता है। और एक हाई लेवल की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना जिससे वो उसी एयरलाइन में दोबारा ट्रैवल करे और लाइफ लॉन्ग कस्टमर बने रहे। पैसेंजर को उतरने और फ्लाइट में चढ़ने में हेल्प करने की पूरी ड्यूटी ग्राउंड स्टाफ की होती है। ग्राउंड स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैसेंजर की स्टेयर्स दांगने से लगाने और हटाने में और उन पैसेंजर को भी हेल्प करने में जो व्हीलचेयर पे होते हैं। एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्राउंड स्टाफ की होती है और अगर आइस या स्नो होती है एयरप्लेन के सरफेस पे तो उसे भी हटाना होता है। ग्राउंड स्टाफ पैसेंजर चेक इन काउंटर्स और अराइवल डिपार्चर गेट पे भी एक्टिव रहते हैं और देख रेख करती है। ग्राउंड स्टाफ ध्यान रखता है रैंप पे या आसपास कोई गार्बेज ना पड़ा हो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना फेस करना पड़े पैसेंजर को जो उन्हें पसंद ना आए। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क होता है पैसेंजर से बात करके उन्हें बताना फ्लाइट डिले क्यों है, बोर्डिंग कब है और तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए। तो अब जानेंगे टेक्निकल रोल के बारे में। कोऑर्डिनेट करना स्टाफ को जब फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम हो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करना पायलट को जब फ्लाइट के टाइम हो, वेदर कंडीशन चेक करना, फ्यूल चेक करना और जरूरी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखने का पूरा काम एक ग्राउंड स्टाफ निभाता है। और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ को मैनेजमेंट और टेक ऑफ स्लॉट्स में काम होते हैं और एयर ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं जिसमें उन्हें फ्लाइट्स की मैनेजमेंट देखने होते हैं जो हवा में है या लैंड करने वाली है और जैसे काम टिकटिंग, बैगेज क्लेम्स, पैसेंजर हैंडलिंग, कार्गो लोडिंग एंड कार्गो अनलोडिंग, सिक्योरिटी प्रोसेसेस और इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ साथ और भी जॉब्स होती है जो एक एयरपोर्ट स्टाफ मेंबर निभाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कौन सी कोर्स या डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बनने में। डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एक ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होती है।
जॉब सीकर्स के लिए ये काफी अच्छा कोर्स माना जाता है। ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ्स होता है। एडमिशन हर इंस्टीट्यूट का अलग हिसाब से होता है और काफी इंस्टीट्यूट मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं, काफी एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है। ये ट्रेनिंग कोर्स और भी नामों से जाना जाता है, जैसे डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग आदि। अब हम बात करते हैं इन कोर्सेज की फीस के बारे में। कोर्स का फीस जो होती है वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है। अप्रॉक्स जो इंस्टीट्यूट्स की डिप्लोमा फीस होती है वो है 40,000 रुपए से 1 लाख तक। कुछ इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस जो ये कोर्स करवाते हैं उनका नाम यहाँ दिया हुआ है। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स चंडीगढ़ दिल्ली कोदवार, रोहतक पीटीसी एविएशन अकेडमी चेन्नई बेंगलुरु, रेमो इंटरनेशनल कॉलेज चेन्नई कपलॉन ओवरसीज, वडोदरा मास्टर एविएशन अकेडमी, विजयवाड़ा पैट्रक अकेडमी, बेंगलुरु फ्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन और हॉस्पिटैलिटी, बेंगलुरु एससी, मोइत्रा एयर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता। कोर्सेस के नाम डिफरेंट होते हैं पर अंदर का कंटेंट और करिकुलम सेम होते हैं। इस फील्ड के और भी कई कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स, ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग कोर्स, IATA ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग कोर्स, एयरपोर्ट हैंडलिंग ग्राउंड ड्यूटी कोर्स आदि। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ करियर अपॉर्चुनिटीज, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ प्रोफेशनल्स के पास डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है जिसमें से वो चूज कर सकते हैं। जॉब ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट ही नहीं गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होती है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जॉब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर कोई वैकेंसी निकले वरना अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ जॉब पोर्टल्स के लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करके आपको जॉब के बारे में पता चल जाएगा। एयरलाइंस की वेबसाइट्स पे जाके भी आप जॉब्स के लिए देख सकते हैं। ट्रेनिंग काफी एयरलाइन कंपनीज हायर करने के बाद भी देती है और आपको आपके काम के और एयरपोर्ट के रूल्स के बारे में इन्फॉर्म और एजुकेट करती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जॉब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। 1. ग्रुप डिस्कशन। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है GD राउंड से, जहां ग्रुप्स बना के कोई टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर चर्चा होती है। 2. पर्सनल इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन राउंड में, उन्हें आगे जाके पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पुराना एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड की जानकारी ली जाती है। इस राउंड में आपका बिहेवियर चेक करते हैं और आप कॉन्फिडेंट रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 3. HR राउंड। आखिरी राउंड HR राउंड होता है जो एयरलाइंस के HR कंडक्ट करते हैं। इन दिस राउंड HR आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके हिसाब से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी जज करेंगे। उदाहरण के तौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस राउंड में वो है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद आवर कंपनी, व्हाई डू यू चूज दिस करियर, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राउंड स्टाफ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री डिस्पाइट नोइंग इट विल बी स्ट्रेन्यूअस आदि। इन सभी सवाल के एक ही सबसे जरूरी टिप है कि आप कॉन्फिडेंट रहे और अच्छे से सही जवाब दे हर क्वेश्चन का।
एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें आप दूसरे से कैसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व कर पाते हैं और उनसे रिलेशन बनाते हैं, ये काफी मायने रखता है। चलो अब बात करते हैं सैलरी की बारे में। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की सैलरी डिपेंड करती है एयरलाइन टू एयरलाइन। इस चीज से फर्क पड़ता है वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑपरेट करते हैं, उसका साइज क्या है, जैसे एक छोटी सिटी है या बड़ी मेट्रोपॉलिटन जिसे वो हैंडल करते हैं। इंडिया में एक फ्रेशर की सैलरी इस फील्ड में स्टार्टिंग तकरीबन 18,000 रुपए से 25,000 तक होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। बाद में सैलरी 35,000 रुपीज से 40,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब हो तो ये सैलरी का अमाउंट डबल ट्रिपल भी हो सकता है। इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपकी सैलरी 1 लाख तक पहुंच सकती है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के करियर के लिए डिप्लोमा कोर्सेज कंपलसरी नहीं होती है। काफी कंपनीज आफ्टर 12th रिक्रूटमेंट करती है और इंटरव्यू के बेसिस पे जॉब्स दे देती है, पर कुछ एक्सपीरियंस हो और कोर्स किया हो तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाती है। कोर्स करने के बाद आप काफी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसका अगेन 1 ईयर का कोर्स होता है एंड उसके लिए एलिजिबिलिटी कोई बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ से जुड़े सवाल जवाब। 1. वैकेंसी कब निकलती है एयरलाइंस में? आंसर, ग्राउंड स्टाफ का रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलते एसएससी या यूपीएससी की तरह, इसलिए आपको इंटरनेट से रेगुलर अपडेट्स लेते रहना होगा, या तो आप एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट में करियर सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वरना काफी जॉब पोर्टल्स पे भी इसका अपडेट्स आता रहता है। 2. किस हिसाब से जॉब लगती है? आंसर, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है कि 10+2 पास होना किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी पर्सनालिटी, टीम वर्क और पेशेंस के साथ हर वेदर की अडेप्टेबिलिटी, कुछ चीज जो अलग अलग एयरलाइंस एक कैंडिडेट में देखती है। 3. सेकेंडरी लैंग्वेज आनी जरूरी होती है? आंसर, दूसरी लैंग्वेज आनी जरूरी नहीं है, पर इंग्लिश और हिंदी तो आनी चाहिए, और उसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आती है तो काफी अच्छी बात है। उससे इंटरनेशनल स्कोप बढ़ती है और एयरलाइन को भी फायदा है कि उनकी उतना अच्छा कस्टमर या पैसेंजर से बात हो पाती है। 4. 12th के बाद जॉब लग जाएगी एयरपोर्ट में? आंसर, एयरपोर्ट में कई पोजीशंस होती है और ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो 12th के बाद काफी एयरलाइंस जॉब इंटरव्यू के थ्रू जॉब दे देती है, पर सिर्फ 12th पास ही नहीं और भी कई चीज डिपेंड करती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th क्लास पास है। 5. ड्रेस कोड क्या होता है इंटरव्यू का? आंसर, अगर आप मेल है तो वेस्टर्न फॉर्मल्स पहने, जैसे फॉर्मल शर्ट और पैंट, और अगर आप फीमेल है तो फॉर्मल शर्ट के साथ नी लेंथ स्कर्ट पहन सकती है। टाई, ब्लेजर और स्कार्फ ऑप्शनल है। एयरलाइन इंटरव्यू के टाइम आपको आपकी अटायर पे जज करते हैं, बाकी आपके नेल्स और हेयर ग्रूम्ड होनी चाहिए अच्छे से, और टोटल लुक आपका क्लीन आना चाहिए। 6. वर्किंग आवर्स क्या होते हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की? आंसर, जनरली 8 to 10 आवर्स की शिफ्ट होती है इस जॉब में, और वो वेरी करती है, जैसे मॉर्निंग 6 AM to 2 PM, आफ्टरनून 2 PM to 10 PM, नाइट 10 PM to 6 AM, जनरल शिफ्ट 10 AM to 6 PM की होती है।
दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा, एविएशन सेक्टर काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है इंडिया में, और नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी ग्रोथ के कारण एयरपोर्ट्स में स्किल्ड और एफिशिएंट एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ताकि डेली ऑपरेशंस अच्छे से मैनेज और रन हो पाए। एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ के बिना पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर सकते, और इसका स्कोप डे बाय डे बढ़ रही है। अगर आपको लगता है आपके अंदर वो क्वालिटीज और पैशन है जो एविएशन इंडस्ट्री में चाहिए, तो यह फील्ड आपके लिए ही है। इस वीडियो में हमने एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क की पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालें और हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल TSF72 and press the bell icon for future updates.